नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी के अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ भी होंगे, सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जुलाई महीने के राशिफल की और आज हम बात करेंगे मीन लग्न की। दोस्तों, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो लंबे चलते हैं, जैसे शनि है, राहु है, बृहस्पति है। तो शनि आपके लग्न में बैठे हुए हैं पिछले काफ़ी समय से। लग्न में बैठ के सिंपली एक बात समझना है, शनि जहाँ भी बैठे हैं वहाँ के लिए आपको जिम्मेदार बनना है, वहाँ के लिए मेहनत करनी है। अब लग्न है आप स्वयं और दुनिया की हर बात होती है आपसे जुड़ी हुई। तो यानी आप अपने जीवन के इर्द गिर्द जो भी आपका ताना बाना है, जो भी आपके जीवन के लक्ष्य हैं, जो भी प्रायोरिटियां हैं, समय के साथ जो भी आपके सामने जो भी जिम्मेदारियां आती हैं उसे आपको पूरा करना है, ये शनि चाहते हैं। जब आप उसे अवॉइड करेंगे, उसे नज़रअंदाज करेंगे, उसे पूरा नहीं करेंगे, जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे, तब यही शनि आपको दुख देंगे। और ये दुख की वजह सिर्फ आप होंगे, क्योंकि लग्न में शनि है, किसी और भाव में तो शनि है नहीं, तो दुख के कारक भी आप होंगे। इसीलिए अगर शनि को बेहतर रखना है तो आपको हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा, जिम्मेदार बनना पड़ेगा। छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी और उसे काम को निपटाना होगा। साथ देने के लिए बृहस्पति आ गए हैं। पिछले महीने बृहस्पति कर्क राशि में आ गए हैं, जिनकी लग्न में दृष्टि पड़ रही है, नवम दृष्टि पंचम भाव से। तो ये बृहस्पति आपको चहुमुखी विकास भी देंगे, सफलता भी देंगे, जीवन में विजडम भी देंगे, समझ भी देंगे, और आप इस समय में अच्छे निर्णय ले सकेंगे, नैतिक और चरित्रवान आप हो पाएंगे। ये समय आसान होगा ये सारी चीज़ों को फॉलोअप करने के लिए। और निश्चित तौर पे बृहस्पति जो कि सफलता के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, उन्नति के कारक हैं, इस समय में जीवन शनि के हार्डवर्क और बृहस्पति के ज्ञान और भाग्य के सहारे ज़बरदस्त उन्नति करने वाला है। दोस्तों, आपको इस समय में समय का यूज़ करना चाहिए। आपको बड़े से बड़े काम हो, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी हो, उसे हाथ में लेना चाहिए। यही वो समय है जब आप अपनी पहचान भी बना सकते हैं, क्योंकि लग्न में बृहस्पति आपकी ब्रांडिंग भी करेंगे, आपकी पहचान भी बनाएंगे, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे। ये समय है जब आपको अपने लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप कलाकार हैं, नेता हैं, या मीडिया जगत से जुड़े हैं, या कोई भी इस तरीके के फील्ड से जुड़े हैं जहाँ आपका ओन व्यक्तित्व मायने रखता है, तो ये समय है जब आप अपने व्यक्तित्व पे काम कीजिए। निश्चित तौर पे इस समय आपकी पहचान बना के जाएगा। दूसरे भाव में चलते हैं, जहाँ के स्वामी मंगल हैं, जो कि बैठे हैं तीसरे भाव में। यानी इस समय में बैंक बैलेंस कहाँ से बनेगा? पराक्रम से बनेगा। यानी निश्चित तौर पे साहस और पराक्रम, जितनी मेहनत आप करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका बैंक बैलेंस इस समय में बढ़ने वाला है। और तीसरे भाव में चलते हैं, जहाँ पे मंगल विराजमान है, तो पराक्रम के स्वामी पराक्रम के भाव में बैठे हैं। इस समय में साहस बहुत सारा बढ़ने वाला है, एनर्जी बहुत सारी बनने वाली है, थोड़ा अग्रेशन यानी थोड़ा गुस्सा वगैरह भी बढ़ने वाला है। तो ये मंगल जो चाहते हैं कि पराक्रम करें, और पराक्रम कहाँ के लिए करें? कहाँ के स्वामी है? धन भाव के। तो धन के लिए, कुटुंब परिवार के लिए आपको पराक्रम करना है। और मंगल है भाग्य के स्वामी, और पिता का भी भाव होता है नवम भाव, तो पिता के लिए भी आपको पराक्रम करना है। अपने भाग्य के निर्माण के लिए भी आपको स्वयं ऊर्जा लगानी है, पराक्रम करना है। यहाँ पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। शनि भी यही चाहते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा शनि जहाँ से भी जुड़ते हैं, चाहे वो दृष्टि से जुड़े, चाहे राशि से जुड़े, चाहे स्वयं बैठे हों, आपको वहाँ के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं, चाहते ही कि आप वहाँ की जिम्मेदारी लें। यानी आपको इस समय में पराक्रम और साहसी होने के लिए शनि भी चाहते हैं। और अगर आपके काम भी तीसरे भाव के हैं, अगर आप अकल्ट के फील्ड अगर आप कमीशन दलाली वाला काम करते हैं, ट्रेवलिंग के बिजनेस में हैं, साहस के काम करते हैं, जैसे पुलिस में है, मिलिट्री में है, फायर डिपार्टमेंट में हैं, और आप घर से बाहर रह के काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, तो ये सारे काम और भी बहुत सारे काम हैं तीसरे भाव के। तो निश्चित तौर पे ये सारे काम अगर आप करते हैं तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है कि आप साहस दिखाएं और पराक्रम करें, एफर्ट लगाएं। चौथे भाव में चलते हैं, जहाँ सूर्य बुध हैं। सूर्य जो हैं वो आपके 15 तारीख तक यहाँ रहेंगे। अब चौथा भाव होता है मन की शांति का, गाड़ी का, मकान का, घर के सुख साधन का। अगर आप यहाँ से जुड़ के काम करते हैं, अगर आप गाड़ी खरीदी बिक्री का काम करते हैं,
बिल्डर हैं, मकान किराए से देते हैं, या फिर हाउस होल्ड कोई सामान बेचते करते हैं, या मकान से संबंधित कुछ भी ऐसा कोई बिजनेस व्यापार आप करते हैं, तो सूर्य निश्चित तौर पे वहाँ आपको मान सम्मान प्रसिद्धि भी देने वाले हैं। माँ के जीवन में भी यही बातें लागू होगी, माँ के जीवन में भी कुछ अच्छी बातें होंगी, उनके भी सम्मान का समय होगा। बुध यहाँ पे 7 तारीख को आ जाएंगे, जो कि स्वग्रही हैं, भाव को बलवान बनाएंगे। इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा मन की शांति के लिए प्रयास करेंगे, गाड़ी मकान लग्जरी की सुविधाओं के लिए अच्छा खासा प्रयास करना चाहेंगे और करेंगे भी। इसमें जीवन साथी का बड़ा आपको सहयोग मिलने वाला है, क्योंकि बुध आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। तो जीवन साथी के माध्यम से आपको इस समय में ये सारे सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती है, उनका सहयोग आपको मिल सकता है। और सूर्य भी चूँकि सूर्य छठे के भी लॉर्ड हैं, तो इसलिए आपको इस समय में कर्ज भी लेके आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। छठा भाव कर्ज का है, तो कर्ज लेके भी आप मकान या गाड़ी वगैरह ले सकते हैं और कर्ज आपको मिल जाएगा इस महीने में, ख़ास तौर पे 15 तारीख तक। गुरु पंचम भाव में है, उच्च राशि के बृहस्पति हैं, तो जहाँ एक संतान को आपके उच्च श्रेणी की संतान बनाती है, उनके दिमाग में अच्छे ख्यालात आएंगे, नैतिक चरित्रवान वो हो जाएंगे, विजडम भी उन्हें मिलेगा, उन्हें भाग्य का साथ मिलेगा और निश्चित तौर पे वो एक अच्छी दिशा में काम करेंगे। जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग कला जगत से जुड़े हैं वहाँ उनकी पहचान बनेगी। प्रेम अगर प्रसंग आपके कुछ अगर ऐसे हैं चल रहे हैं, तो निश्चित है उस बृहस्पति उसमें भी आपको सफलता देंगे। छठे भाव में चलते हैं, जहाँ पे मंगल की दृष्टि ये कहती है कि एक तो वैसे ही ऋण रोग शत्रु का भाव है, और ये भाव सर्विस सेक्टर का है। आप अगर सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, नौकरी करते हैं या सेवाएं देते हैं, या डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, या पैसा फाइनेंस में देते हैं, तब इन सारे जगहों में आपको मंगल साहस ऊर्जा देंगे। शुक्र आपको सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे, और केतु थोड़ा सा विरक्ति दे सकते हैं तब जब आप इन कामों से बहुत ज़्यादा इच्छा लगा लेंगे, कामना लगा लेंगे, सपने सजा लेंगे। तब अगर आप प्रॉपर वे पे डेली काम करते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते, एक लाई के साधु, लाई के वैरागी अगर आप इस भाव के लिए रहते हैं, तो केतु भी आपको अच्छा फल देते हैं। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि केतु का खराब फल मिल रहा है, काम से आपका मन नहीं लग रहा है, डिटैचमेंट हो रहा है, नौकरी छूट रही है, या छोड़ने का मन कर रहा है, काम में बदलाव आ रहे हैं, तब आप केतु का उपाय जरूर से करें। सबसे प्रथम सबसे पावरफुल होता है मेडिटेशन करें। फिर उसके बाद केतु के लिए खट्टे मीठे फल का दान कर सकते हैं, केले का, नींबू का, और ओम केतुआय नमः 10 मिनट या 1 माला जाप कर सकते हैं। और गणेश जी की साधना करने से भी केतु भगवान ठीक होते हैं। ये सारी चीज़ों से केतु शुभ हो जाएंगे। सप्तम भाव में चलते हैं, जो शनि की दृष्टि ये बताती है कि आपको जीवन साथी के प्रति, अगर आप व्यापार करते हैं उसके प्रति, और पार्टनर के प्रति, चाहे वो बिजनेस पार्टनर ही क्यों ना हो, आपको उसकी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी आपको लेना है और हार्डवर्क आपको करना है। इस समय में जीवन साथी के प्रति भी आपको उनसे संबंधित जिम्मेदारियां हर हाल में आपको लेनी है, उनके प्रति अवेयरनेस रखना है, नज़रअंदाज नहीं करिएगा वरना दुख मिलेगा। 8वें भाव में चलते हैं। 8वें भाव के स्वामी आपके शुक्र हैं, जो कि छठे भाव में जाके बैठे हैं। यानी इस समय में आपके जो जो लोग नौकरी देते हैं या सेवा कार्यों से जुड़े हैं, या आपने कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, तो इस तरह की चीज़ों में आपको थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है, क्योंकि शुक्र अष्टमी से, और थोड़ी चिंता और परेशानी भी दे सकते हैं। तो शुक्र के लिए बेहतर है कि इस महीने दही वगैरह का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें। इस महीने क्या आपको तो कभी भी, चूँकि शुक्र अष्टमी से, आपको दही वगैरह के सेवन से बचना चाहिए, खट्टी चीज़ों से बचना चाहिए, इत्र परफ्यूम से बचना चाहिए, इत्र परफ्यूम और दही का दान करना चाहिए। ये शुक्र के लिए अच्छा उपाय है जो आपको ज़िंदगी भर आपको करना चाहिए। भाग्य में चलते हैं, जहाँ पे मंगल की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है, जहाँ एक और मंगल आपके पिता को भी साहस और शौर्य एनर्जी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, और उनके जीवन में भी बृहस्पति की दृष्टि शुभता लेके आएगी। वहीं आपके लिए ज़बरदस्त भाव बलवान हो गया है। आप लंबी धार्मिक यात्राओं पे जा सकते हैं, धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं, मंदिर आदि बनवा सकते हैं, इस तरह के धार्मिक कामों से जुड़ सकते हैं। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए ये बहुत अच्छा समय है। उसके लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो वो भी इस समय में आप कर पाएंगे। निश्चित तौर पे धर्म कर्म के कामों अगर आपके करियर के रूप में है तो वो भी ग्रोथ पाएगा, और निश्चित ही पिता के साथ साथ आप स्वयं भी अच्छा भाग्य का निर्माण आपका होगा। दसम भाव बहुत बलवान हो गया है। 4 ग्रहों की दृष्टि आपको चहुमुखी सफलता देती है। आप इस समय अपने वर्क प्लेस पे अपने कामों को लेके
मंगल की दृष्टि आपको भरपूर ऊर्जा देने वाली है। सूर्य की दृष्टि चौथे भाव से, सूर्य की दृष्टि आपको कार्य क्षेत्र में मान सम्मान प्रसिद्धि देगी। वैसे भी चौथा भाव, दसम भाव जो होता है वो मान सम्मान प्रसिद्धि का होता है, और चौथे भाव से सूर्य की दृष्टि आपको बहुत सारा मान सम्मान प्रसिद्धि देने वाली है। सरकारी कामकाज बन जाएंगे। बुध की दृष्टि आपको वाणी कौशल देने वाली है। शनि आपके कामों को बनाने वाले हैं, आपको जिम्मेदार बनाने वाले हैं, और आपको चाहते हैं कि आप हार्डवर्क करें। तो ये चारों ग्रह मिलकर इस समय में ज़बरदस्त सफलता आपको आपके कार्य क्षेत्र में मिलेगी। चाहे आप नौकरी में हों, चाहे आप बिजनेस में हों, चाहे आप कुछ भी करते हों, इवन घर में आप खाना ही क्यों ना बनाते हों, आपके लाइफ में सफलता यानी सफलता। एकादश भाव में चलते हैं। यहाँ भी बृहस्पति की ज़बरदस्त दृष्टि पड़ रही दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति आपको सप्तम दृष्टि से देखेंगे, पंचम में बैठे हुए बृहस्पति। ये एक ज़बरदस्त समय आपके लिए होगा इनकम के लिए, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं जो कि हमारे प्रारब्ध का होता है। तो इनकम इस समय में आपको प्रारब्ध से होगी। आपको इनकम संतान के माध्यम से हो सकती है। कला फील्ड से जुड़ के जो लोग कला से जुड़े हैं, नृत्य से, गीत से, संगीत से, चित्रकारी से, पेंटिंग से, एक्टिंग से, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम में काम करते हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार के आप कला जगत से, कला से जुड़ के कुछ भी काम करते हैं, एक अच्छी हेल्दी इनकम इस समय में आप प्राप्त करने वाले हैं यहाँ से। और निश्चित तौर पे इस समय दोस्तों यारों से भी संबंध मधुर होंगे, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, समाज में आपका स्थान बनेगा, पहचान बनेगी। और अंत में 12वें भाव में चलते हैं, जहाँ शुक्र की दृष्टि छठे भाव से, जहाँ एक और आपके लग्जरी में खर्च कराना चाहते हैं, वहीं यहाँ पर राहु विराजमान है, जो आपका कनेक्शन विदेश से करा सकते हैं। इस समय में विदेशों से आप जुड़ सकते हैं, विदेशी यात्रा कर सकते हैं। अब विदेश से जुड़ के अगर आप काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता सुनिश्चित करते हैं। और अगर आप ये सारे काम नहीं करते हैं, विदेश से जुड़ के काम नहीं करते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से भी नहीं जुड़े हैं, योग ध्यान प्राणायाम भी आप नहीं करते हैं, तब ये भाव थोड़ा सा आपके लिए खर्चे वाला साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप खूब सारा ध्यान प्राणायाम करते हैं तो 12वां भाव धर्म का होता है, धर्म त्रिकोण का होता है। तो योग ध्यान प्राणायाम करने से 12वें भाव की ऊर्जा आप यूज़ कर लेते हैं, तब आपको यहाँ पे कोई नुकसान, कोई खर्च ज़्यादा नहीं होता है। और फिर भी अगर राहु हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक शुक्र भी है की दृष्टि भी है, तो आप ज़्यादातर लंबी यात्राओं पे और इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदी बिक्री पे ये पैसों का खर्च कर सकते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आपके साथ चीटिंग हो सकती है, पीठ पीछे आपके साथ कोई घात कर सकता है, पैसों का आपका नुकसान हो सकता है, कोई आपको पैसा चीट करके ले सकता है, या खर्चे आपके धोखे की वजह से आपके पैसों में खर्च संभव है। ये बात का बहुत ध्यान रखिएगा। आजकल बहुत बैंक फ्रॉड हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, इसलिए इस बात का विशेष रूप से जब तक राहु 12वें भाव में, इस बात का ध्यान रखें, चीटिंग आपके साथ हो सकती है, इस बात से बचें। दोस्तों ये था मीन लग्न का राशिफल जुलाई महीने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।